भगवान की जय जय श्री। तो पांडाल की गरिमा को बनाते हुए, कथा की गरिमा रखते हुए शुचिता का ध्यान रखिए। शांत बैठिए। मंगलाचरण में प्रवेश करेंगे। जिन लोगों को शारीरिक पीड़ा नहीं है तो लगभग 7-8 मिनट तक नीचे बैठने का प्रयास करें, और जिनको परेशानी है उनके लिए तो छूट है, कोई बात नहीं। मंगलाचरण में हमेशा नीचे बैठना चाहिए। नेत्र बंद, मन शांत, परमात्मा का ध्यान करेंगे। पालती मार के बैठिए। अभी स्थान है तो खुल के बैठिए। नेत्र बंद, मन शांत। मन जितना होना चाहिए, मन जितना होना चाहिए। कभी कभी रख नहीं दिया। नारायणं रुकूंगा मैं तुम्हारे कार्यक्रम जो है ना वो नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं सत्यं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौरपदं महान्तं गोविंद योगेन्द्रमथास्य शिष्यम् श्री शंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तावलकं च शिष्यम् तंत्रोटकं वातिककारमन्याद् अस्मद् गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सनन्दनं श्रीसनकं सनातनं सनत्कुमारं च सनातसुजातम् श्रीवामदेवं च सुखं महान्तं नमामि भक्त्या निजबोधसिद्ध्यै। नमामि भक्त्या निजबोधसिद्ध्यै। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तहारिणी। जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। और आ जाएगा नमस्तस्यै लेवल लॉन्च है वो नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मुकुन्दमूर्धन्या प्रणिपत्ययाच्चे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतिगतचरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु तव प्रसादात्। भवे भवे मेस्तु तव प्रसादात्। नमो नमो वाङ्मनसाति भूमये नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये नमो नमो अनन्त महाविभूतये नमो नमो अनन्त दैकसिन्धवे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामम् अहं शैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं
वातजातं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पग वंदन किए तो नासत विघ्न अनंत। इनके पग वंदन किए तो नासत विघ्न अनंत। आवाहि सभी देवी देवता गांव खेड़े के सभी देवी देवता सभी देवालय, भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, नंदी बाबा, भगवान राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी, हनुमान जी महाराज, कृष्ण बलदेव और रुक्मिणी मैया, राधा रानी सरकार, यहाँ वही सभी देवी देवतागण, सर्वतोभद्र देवता, षोडश मात्र का नवग्रह देवता, भागवत भगवान, व्यास भगवान, श्री सुखदेव जी महाराज, गांव की पटवारी मैया, गांव की चामुंडा मैया, गांव के भूमिया बाबा और भी गांव के सभी देवी देवता, गांव और क्षेत्र के सभी के पितृ देवता, हम सब के पितृ देवता, इस कथा के मुख्य आयोजक जिन्होंने बड़े भाव से परोपकार की भावना से इस कथा का आयोजन किया है, हमारे शर्मा जी और उनका परिवार। हमारी कथा में सभी सहयोगीगण, गंधर्व विद्या में दक्ष हमारे सभी सहयोगी जिनका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे दिनेश महाशय जी, दिनेश कुमार शर्मा जी महाशय जी, दीपक भैया, राजू भैया, विमल भैया और इस कथा के मुख्य आचार्य श्रीमान पंडित लोकेश शास्त्री जी महाराज, दूर दूर से पधारे सभी भक्तगण, हरियाणा से जिला पलवल से पधारे हमारे सदशिष्य चौधरी ओम प्रकाश जी, यहाँ उपस्थित सभी बंधु बांधव, छोटे और बड़े एवं श्रद्धामयी देवियों, आप सबके युगल चरणों में उनका सनुदास का प्रणाम। कथा में प्रवेश करें। प्रथम दिवस की कथा महात्म की कथा, महात्म में प्रवेश करेंगे। कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने तन और मन और वाणी को पावन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से सब लोग अपनी अपनी वाणी को पावन करेंगे, सब बोलेंगे। जो प्रथम स्कंध है उसके शुभारंभ में 6 अध्याय हैं जिसमें भागवत जी का महात्म बताया गया है। तो भागवत जी के महात्म के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद शब्द
ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, सत्य, चित और आनंद। जो सत्य है, जो चेतन स्वरूप है, जो हमेशा चेतन रहता है, और आनंद स्वरूप है। और ये है कौन? भगवान कृष्ण हैं, आनंद स्वरूप है। चेतन स्वरूप है। तापत्रय विनाशाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं। तीनों ताप कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक, दैहिक, आदि दैहिक। दैहिक, दैविक, भौतिक जो तीनों ताप हैं, उन तीनों को नष्ट करने वाले, शांत करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। हम भगवान कृष्ण को, ऐसे भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। आप सभी प्रणाम कर लेते, बड़े भाव से प्रणाम करें। एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषि एकांत में मिले, आपस में मिले और एक बैठक में सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि हम सबको एक ऐसी कथा का आयोजन करना चाहिए जिससे हमारा भी कल्याण हो, हमारी आने वाली संतति का कल्याण हो और हमारे पितरों का भी उद्धार हो जाए। तो शौनक आदि 88,000 ऋषि और साथ में उनके परिवार भी थे। ये भगवान ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रभु हमें कहीं ऐसा स्थान बताइए जहां शांति पूर्वक हम कोई यज्ञ का आयोजन कर सकें, ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर सकें, ज्ञान सत्र का आयोजन कर सकें, जिससे हमारा सबका कल्याण हो, कलयुग के जीवों का भी कल्याण हो। ऐसा हमारा भाव है, तो हमें कोई स्थान बताइए। तो भगवान ब्रह्मा ने एक चक्र दिया और ऋषियों से कहा, इस चक्र का अनुसरण कीजिए, इस चक्र के पीछे पीछे चलिए। जहां ये चक्र ठहर जाए, समझ लीजिए वही स्थान पावन स्थान होगा और शांति प्रिय स्थान होगा। वहां आप आराम से किसी भी सत्र का आयोजन कर सकते हैं। तो ये चक्र नैमिषारण्य में आकर रुका, एक आरण्य में आकर रुका। आरण्य कहते हैं जंगल, जहां कुछ नहीं था। गोमती गंगा वहां विराजमान है, गंगा जी के किनारे पर। वहां एक सत्र का आयोजन किया, क्योंकि जो चक्र दिया था उसकी जो नोक थी, उसका जो किनारा था, चोंच थी नुकीली, उसको बोलते हैं नैमिष। इसलिए उस क्षेत्र का स्थान का नाम भी नैमिषारण्य पड़ेगा। नैमिष आरण्य आज भी नैमिषारण्य में, वहीं जहां चक्र रुका था, वहां चक्र की नौब नीचे गई। वहां से आज भी पानी अपने आप निकलता, हर समय निकलता रहता है। जिन्होंने दर्शन किए होंगे, जिन्होंने स्नान किया होगा, उसमें बहुत अच्छे। ताली बजा लो अपने लिए, क्या बात है। वहां ठहराव नहीं है, 24 आवर्स, एक सेकंड के लिए भी रुकावट नहीं है, हर समय पानी निकलता रहता है। सर्दी के मौसम में आप स्नान करेंगे तो ताजे पानी में स्नान करेंगे। सर्दी के मौसम में भी गर्म जल निकलता है।
बोली भागवत भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री। अब सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से निवेदन किया, गुरु रूप में माना सूत जी को और निवेदन किया, गुरुदेव हम कोई सत्र का आयोजन करना चाहते हैं, ज्ञान सत्र का आयोजन करना चाहते हैं जो दीर्घ काल तक चलने वाला हो। हमें आप कोई ऐसी कथा जो हम सबका और कलियुग के जीवों का उद्धार करने वाली हो, ऐसी कथा का हमें श्रवण कराइए। तो सूत जी ने स्वीकार कर लिया। देखिए, आज एक दादाजी गए थे सुबह सुबह, हमसे मिलने गए थे। उन्होंने एक प्रश्न किया था जिस समय हम यहाँ आ रहे थे कि महाराज जी, ये कलश यात्रा निकलवा के आए हो, ये क्यों निकाली जाती है? हमें कहा हमें अधिक जानकारी तो नहीं, आप परीक्षा ले लेंगे? बोले नहीं, हमें जानकारी नहीं है। आएंगे शायद, वो कौन तो बाबा कहीं शायद है, उपाध्याय नहीं बता रहे थे। बोले भागवत भगवान की देख, कलश यात्रा क्यों निकालते हैं? जैसे सूत जी से निवेदन किया कि गुरुदेव हमें एक कोई ऐसी कथा श्रवण करा दीजिए जिस जो उद्धारक हो। कलश यात्रा क्यों निकालते हैं? मैंने उनसे निवेदन किया था कि यदि आया प्रसंग तो थोड़ा सा बताएंगे। हमारे लोग सबको जानकारी है, यहाँ ब्राह्मणों का गांव है, कलश यात्रा क्यों निकालते हैं? हाँ जी, किसी को भी जानकारी नहीं? ये परंपरा कुछ बदली है। क्या हुआ बाबा जी, क्या बता रहे हैं? क्या? अच्छा, जैसे हाँ, बोली भागवत भगवान की। देखिए, ये परंपरा कुछ बदली है। पहले कथा श्रवण करने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक तो भूमि की आवश्यकता पड़ती है और सुनाने वाले गुरुदेव की आवश्यकता पड़ती है। सुनाए, जिसे सुनेंगे गुरुदेव से सुनेंगे, तो यदि गुरुदेव नहीं होंगे तो कौन सुनाएगा? आपने सारी चीजें एकत्र कर ली, आपको भूमि भी हो गया, पांडाल बन गया, व्यासपीठ बन गई, और गुरु जी न हो तो? हाँ जी। तो पहले ये सतयुग की परंपरा है, भक्त लोग एकत्र होके जिस समय कुछ समय होता था, मन बनाते थे कि हमें कुछ श्रवण करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञानार्जन करना चाहिए। पहले लोग धनार्जन के पीछे नहीं थे, ज्ञानार्जन चाहते थे। तो अपने मन में विचारधारा, अपना विचार बनाते थे कि उन गुरुजी से जाकर हमें निवेदन करना चाहिए। तो पहले ऋषि महर्षि आरण्य में निवास करते थे, जंगलों में निवास करते थे, वहीं उनके आश्रम होते थे और केवल कंदमूल फल खाकर ही भगवान का भजन करते थे। कोई लालसा नहीं थी, धनार्जन की लालसा नहीं थी उनको। तो लोग एकत्र होकर, गांव के सभी बंधु बांधव भगिनी एकत्र होकर एक संकल्प लेकर जाते थे। संकल्प में नारियल, जैसे हमने अभी परसों नारियल लिया था भैया जी से,
उस नारियल में 5 हल्दी की गांठें, कोई सुपारी, ऐसे दूरभा, थोड़े चावल इत्यादि बांध के और संकल्प लेके एक कलश सजाकर, उस कलश में वरुण देवता का वास होता है, जल में वरुण देवता का वास होता है। कलश को लेकर गुरुदेव के आश्रम में जाते थे सब लोग, नाचते गाते बताते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए जाते थे। अब थोड़ी परंपरा बदली है, अब भजन गाने की जगह कुछ और चलता है, आगे आगे शोर मचाता हुआ। ओ, हम उसका मतलब समझते नहीं है। हाँ जी भैया, इधर ही ध्यान रखो। देखो, आपको हम कथा सुना रहे हैं, कथा में बैठने के बाद आपको इधर नहीं देखना, ध्यान से सुनिए। आपको बुरा लगेगा, हमें कथा सुनानी है और आपका कल्याण करना है। ये कथा आपके कल्याण के लिए है, कथा दिखावे के लिए नहीं है, धनार्जन के लिए नहीं है। कल से कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, क्योंकि कथाओं में बाधा मुझे आज दिखाई दी थी, बाधा आने वाली है। बाधा मैंने रोका, निवेदन किया माँ भगवती से, बोले भागवत भगवान की, आनंद भगवान की, आनंद भगवान की। तो सब देव, गांव क्षेत्र के लोग एकत्र होकर एक कलश लेकर, नारियल लेकर भगवान का भजन कीर्तन करते हुए गुरुदेव के आश्रम तक पहुंचते थे। यदि गुरुदेव समाधि में होते थे तो वहां बहुत देर बैठकर आराम से भजन कीर्तन करते शांतिपूर्वक, और गुरुजी की समाधि खुलती तो उनसे निवेदन करते, गुरुदेव हम कोई कथा सुनना चाहते हैं, हमें कोई कथा श्रवण करा दीजिए। यदि गुरुदेव स्वीकार कर लेते तो संकल्प का नारियल उनको देकर और गाते बजाते हुए प्रसन्नता के साथ अपने अपने क्षेत्र को आ जाते, अपने अपने ग्रह के स्थान को आते थे। और गांव में बड़ी धूमधाम से उसकी सूचना सबको देते थे, गाजे बजाते हुए, जैसे आज भ्रमण किया है। इसका पर्याप्त एक इसका जो अर्थ है वो ये है कि गांव में सबको सूचना जानी चाहिए। जब स्वीकार बाबा जी आए हैं, उन्होंने पूछा था, ये बाबा जी हैं, इन्होंने पूछा था सुबह, हम आने वाले तो थोड़ा सा तो बताया। हमने कहा यदि मौका लगा तो कथा न बताना। बोली भागवत भगवान की। गांव में ये सूचना दी जाती थी, पूरे गांव में नगर में भ्रमण करके, एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में, कि हमारा निवेदन गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया है और आज से या कल से या 2 दिन बाद हमारी कथा का शुभारंभ होगा। तो ये वो परंपरा भी है कि गांव में सबको सूचना करनी चाहिए, इसके माध्यम से सूचना और सूचना करने के लिए एक आदमी नहीं जाता, सब जाते हैं। जिनको सूचना पहले मिल जाती है वो एकत्र हो जाते हैं और एकत्र होकर गाते बजाते हुए नगर परिक्रमा करते हैं। कलश में वरुण भगवान और 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान करके कलश लेकर माताएं चलती हैं और भागवत जी भी साथ जाती हैं। बोले भागवत भगवान की। यहाँ सूत जी ने स्वीकार कर लिया, एक सुंदर व्यासपीठ बनाई, व्यासपीठ पर गुरुदेव को आसीन किया, उनका पूजन किया और सौनक जी ने निवेदन किया, गुरुदेव अज्ञान ध्वांत विध्वंसं कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्या हि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंसम, आपका ज्ञान तो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है
और कैसा है आपका ज्ञान, कैसा है? कोटि सूर्य समप्रभा, जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य हों, उनके सामने अंधकार नहीं ठहर सकता, ऐसे ही आपके ज्ञान के समक्ष अज्ञान रूपी अंधकार कहीं नहीं ठहर सकता। आपका तो इतना ज्ञान है। तो क्या करें आप? सूताख्या ही कथा सारम, तो हमें कथा का सार सार सुना दीजिए। क्यों सुना दें? अंत में कहा इसी श्लोक में, मम कर्ण रसायनम, हमारे कर्ण, हमारे कान ऐसी दिव्य कथा को सुनना चाहते हैं। हमारे कान उस कथा को सुनने के लिए लालायित हैं। ऐसी कथा हमें आप सुना दीजिए। और कथा कैसी हो? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। कथा कैसी हो? भक्ति ज्ञान और वैराग्य को देने वाली हो, और विवेको वर्धते, विवेक को बढ़ाने वाली हो, जिससे हमारा विवेक बढ़े, हमारी बुद्धि बढ़े, हमारा तेज बढ़े। ऐसी कथा। सूत जी ने कहा, गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव ही ऐसे हैं जो कोई ऐसा कार्य हो जो किसी से न होता हो, उसे गुरुदेव कर देते हैं। भगवान से मिलना दुर्लभ है, मगर फिर भी यदि आपको सद्गुरु मिल जाए तो सद्गुरु आपको लाइन पे लगाकर बुद्धि दीक्षा देने के बाद आपको भगवान के मार्ग का मार्गदर्शन करेगा। और एक दिन जब आप गुरु के कहने से आप चलते रहेंगे तो आप अवश्य गुरु से मिलेंगे।